हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 3 के हिंदी पाठ्य पुस्तक सुहानी के अंतर्गत पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। इस कविता का नाम है कोयल की कूक एवं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इस कविता के कवि हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ कि कोयल किस रंग की होती है, कोयल कब कूकती है और अगर आप सबके साथ मीठा बोलोगे तो क्या होगा। हम सभी इन पाठ के सवालों के जवाब का उत्तर इस कविता के अध्ययन के बाद जानेंगे। तो इस कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने वसंत ऋतु और कोयल का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। तो चलिए हम इस कविता को शुरू करते हैं। काली काली कू कू करती, जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपनी ही धुन में ऐंठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी, जो पंचम सुर में है गाती, वह ही कोयल कहलाती। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है, तब होता है समा निराला, जी को बहुत लुभाने वाला। हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं। कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोमल कलियों से, भली भांति वे लद जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं। रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल फूल जाते हैं सारे, बसी हवा बहने लगती है, दिशा महकने सब लगती है। तब यह मतवाली हो कर झूम झूम डाली डाली पर, अजब समा दिखला देती है, सबका मन अपना लेती है। बच्चों बच्चों जब अपना मुंह खोलो, तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितने सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। तो अब हम इन कविता की पंक्तियों को समझेंगे। तो पहले के 6 पंक्तियों को हम फिर से पढ़ते हैं। काली काली कू कू करती, जो है डाली डाली फिरती। तो कोयल जिसका रंग काला होता है, वह डाली डाली फिरती है। कुछ अपनी ही धुन में ऐंठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी, जो पंचम सुर में है गाती, वह ही कोयल कहलाती। तो कवि कहते हैं कि कोयल जिसका रंग काला होता है, वह डाली डाली फिर रही है, डाली डाली फिरती है। वह अपनी ही धुन में ऐंठी हुई है। धुन का अर्थ होता है लगन और ऐठी का अर्थ होता है इतराना। वह अपनी ही धुन में लगन में इतरा रही है। वह हरे पत्तों में छिपती है, वह मीठी आवाज़ में गाती है। और उस पक्षी का नाम क्या है? उस पक्षी का नाम है कोयल। जब जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है, तब होता है समा निराला, जी को बहुत लुभाने वाला। हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं। तो कवि आगे कहते हैं कि जब जाड़ा कम हो जाता है और सूरज थोड़ा गर्माता है, अर्थात मौसम थोड़ा गर्म होने लगता है, तब यह मौसम बहुत ही अनोखा, बहुत ही सुखदायक प्रतीत होता है, जो हमारे मन को बहुत लुभाता है। और वसंत ऋतु में हम देखते हैं कि पेड़ों पर नए नए पत्ते उगाते हैं। कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोमल कलियों से, भली भांति वे लद जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं। रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल फूल जाते हैं सारे, बसी हवा बहने लगती है, दिशा महकने सब लगती है। तो हम जानते हैं कि वसंत ऋतु में पेड़ पौधे फल व फूलों से लद जाते हैं, मुलायम कलियों से लद जाते हैं और बहुत अच्छी तरह लद जाते हैं। वे दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। वे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे दिखते हैं। उनमें बसी हुई, उनमें मौजूद हवा, उनमें मौजूद खुशबू सभी दिशाओं में फैलने लगती है। तब यह मतवाली हो होकर झूम झूम डाली डाली पर, अजब समा दिखला देती है, सबका मन अपना लेती है। तो यह कौन? यह कोयल। यह मतवाली होकर, मस्त होकर डालियों पर झूम झूम कर गाने लगती है, सभी को अनोखा समा दिखाती है, अनोखा समय दिखलाती है और सबका मन अपना लेती है,
सबके मन को भा जाती हैं। अंतिम 4 पंक्तियाँ। बच्चों बच्चों जब अपना मुंह खोलो, तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितने सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी अंतिम 4 पंक्तियों के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम सभी को रचना से मीठी बोली बोलनी चाहिए। इससे हम ढेर सारा प्यार व सुख पाएंगे, सभी हमें प्यार करेंगे व हम सभी के दुलारे बन जाएंगे। तो बच्चों, आप सभी को मीठी बोली बोलना है। अब आप सभी बच्चे इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्न, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था, कोयल किस रंग की होती है, कोयल कब कूकती है, अब सब आप जान चुके हैं। कोयल काले रंग की होती है, वह कब कूकती है, वसंत ऋतु में सुबह सुबह बहुत ही अच्छे अनोखे मौसम, अनोखी समय में कूकती है। और अगर हम सबके साथ मीठा बोलेंगे तो हमें ढेर सारा प्यार मिलेगा, हम सभी के प्यारे दुलारे बन जाएंगे। अब आप सभी बच्चे इस पाठ में दिए गए शब्दार्थों को अपनी कॉपी में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, इसे याद करेंगे और साथ ही साथ इस पाठ में दिए गए प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे।